और ये बेईमान पार्टी, बदतमीज पार्टी कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 15 साल तक उनके बारे में नहीं सोचते। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन करने दिया। देखिए ये बदतमीज प्रवक्ता है, 15 साल तक बहुत ही घटिया भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं सब गाली गलौज करते रहते हैं। उसके अलावा कुछ इनके पास कोई भी कभी भी प्रोडक्टिव कहने के लिए होता नहीं। मैडम हर चीज का जवाब आरोप नहीं होता, मेरा निवेदन है हर चीज का जवाब आरोप नहीं होता। देखा होगा ये हरे कुर्ते वाला यही तोता है पिंजरे का, और ये भाजपा के ऑफिस के बाहर आता है, कहता है अखिलेश यादव के साथ मेरा दम घुटता है, मुझे पार्टी ज्वाइन करा। लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है इसको, क्योंकि दो बार चुनाव हारा है। कोई बात नहीं, ये यादव परिवार की आप पोछा लगाते हैं और उसी पोछे से अपना चेहरा साफ करते हैं, और डांट पड़ती है कि तुमने हमारे फर्श पे जो पोछा लगता है उससे अपना चेहरा कैसे साफ किया। ये इनकी हैसियत है। कौन पैरों में अखिलेश यादव जी के लेटा हुआ, हमने पैरों में लेटे हुए देखा है कि डबल एजी बना दो। तो आज के इस वीडियो में गौरव भाटिया ने केजरीवाल के प्रवक्ता रीना गुप्ता को अच्छे से धो दिया है, क्योंकि रीना गुप्ता दिल्ली में हुए हादसे में जिसमें कोचिंग में बच्चों का जिसमें जान गया, उस पर अपना गलती मानने की जगह बीजेपी को घेरे जा रही थी। इतना बेशर्म है, तो कोई मर गया उसके बाद भी यह लोग राजनीति करने से एक बार भी पीछे नहीं हट रहे थे, और गलती इनका था फिर भी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी बात पर गौरव भाटिया ने इसे अच्छे से धो दिया है, क्योंकि यह बेशर्मी का सारा सीमा पार करके कुछ भी बोले जा रही थी। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी का मिसगवर्नेंस है, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, मिसगवर्नेंस उनका है। आप उन पे निशाना साध रहे हैं, वो आप पे निशाना साध रहे हैं। वो माँ बाप क्या करें जिनको अभी जिसे कहते हैं मौन के अंदर गए हुए 13 दिन नहीं हुए हैं। देखिए, इसको अराजक अपराध पार्टी बुलाते थे, और ये इतनी बेशरम है। शैली ओबरॉय जो मेयर हैं आपसे, वो कह रही थी कुछ सप्ताह पहले एंजॉय मॉनसून। ऐसा सावन आया कि हमारे जो बच्चे हैं वो 3 जान गंवा बैठे, और ये बेईमान पार्टी, बदतमीज पार्टी कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको मालूम है 18 महीने से एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद प्रशासन इनके हाथ में है, नो ऑब्जेक्शन दिया जाता है। वो अभी इन्होंने 1 महीने पहले दिया है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, 2021 का नो ऑब्जेक्शन है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। 2021 का आपका नो ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। 15 साल तक एमसीडी में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन आपकी काउंसलर वहां मैडम कुछ स्टडी और कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर्स ने भी करी है। आपकी वहां पर जो काउंसलर है वो तो खुद ही रूल आउट कर रही है। वहां पे बच्चे कह रहे हैं कि ये सारा जो हिस्सा ये एमएलए और काउंसलर को जाता है। क्या जवाब देंगी इस बात का आप? पहली बात तो ये 2021 में इस बेसमेंट को जो अप्रूवल मिली थी वो सिर्फ स्टोरेज की अप्रूवल मिली थी। 2021 में अप्रूवल दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये ओवरनाइट बेसमेंट नहीं बने, सब जगह जो बेसमेंट बने हैं पूरी दिल्ली में 15 साल तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया, हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन करने दिया। उसकी वजह से ये बेसमेंट सारे परिवार देखे पापी आपका हाल सरकार आई है, किस तरह से अभी भी बदतमीजी करेंगे, और हर जगह एक बार संवेदनाएं प्रकट नहीं करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं सब गाली गलौज करते रहते हैं। उसके अलावा कुछ इनके पास कोई भी कभी भी प्रोडक्टिव कहने के लिए होता नहीं है। ये जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर, इन्होंने कुछ सालों पहले इन्होंने ही बोला था गोलीबारों सालों। ये ऐसे लोग हैं, एकदम गिरे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और एकदम इनका जो मानसिकता है गरीबों के खिलाफ मानसिकता है इनकी पूरा ये चाहते थे कि ये लेकिन रीना गुप्ता पॉइंट ये है कि देखिए आप कह रहे बीजेपी की मानसिकता गरीबों के खिलाफ है। मेरा प्रश्न ये है कि आपको सरकार की जिम्मेदारी एमसीडी भी मिली है और दिल्ली में भी मिली है, और बम्पर वोट के साथ तो दिल्ली में आप जीत के आए, दोबारा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी एलजी पर डाल के बच रहे हैं। दिल्ली में एलजी
महोदय किसी अधिकारी को काम नहीं करने देते। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने नालों की सफाई नहीं करी, पर काउंसलर को उन्होंने बोला था रूल्स आउट करने के लिए, एमएलए को एलजी ने बोला। मैं मानता हूं अफसरों को बोला एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, लेकिन काउंसलर और एमएलए को भी बोला, दुर्गेश पाठक को बोला वो रिएक्ट ना करे, काउंसलर को बोला वो रिएक्ट ना करे, और काउंसलर रूल्स आउट करे, ये भी एलजी ने बोला था। क्या मैडम हर चीज का जवाब आरोप नहीं होता? देखिए, आपने देखा होगा ये हरे कुर्ते वाला यही तोता है पिंजरे का, और ये भाजपा के ऑफिस के बाहर आता है, कहता है अखिलेश यादव के साथ मेरा दम घुटता है, मुझे पार्टी ज्वाइन करा दो। लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है इसको, क्योंकि दो बार तो चुनाव हारा है। कोई बात नहीं, जनता जान गई है, जनता जान गई है। शांत हो जाओ, अब बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे बीच में नहीं बोल रहा हूं, जनता जान गई है। जब वापस पलट के जवाब दिया तो बड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं है? नहीं, रिएक्शन तो छोड़ो, ये तो एक्शन है तुम्हारे खिलाफ। क्या बोल रहे हैं? इनके कान में बोल गए थे क्या? आपके कान में बोले थे? जब वीडियो नहीं है तो कान में बोल गए होंगे। चाचा ने क्या बोला? ये यादव परिवार के आप पोछा लगाते हैं और उसी पोछे से बाद में अपना चेहरा साफ करते हैं, और डांट पड़ती है कि तुमने हमारे फर्ज पे जो पोछा लगता है उससे अपना चेहरा कैसे साफ किया। ये इनकी हैसियत है। ये अब क्या बोल रहे, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा। व्यक्तिगत नहीं हो, फिर व्यक्तिगत मत हो। अरे व्यक्तिगत कौन? अरे व्यक्तिगत कोई पोछा ये इसीलिए दिया। नहीं देखिए, चेहरे पे गंदगी लगी हुई है। गौरव, हम मुद्दे पे बात करें। ये चेहरे पे कौन पोछा लगाता है और कौन पैर पकड़ के वहां बैठा रहा है कि हमको डबल एजी बना दो? कौन पैरों में अखिलेश यादव जी के लेटा हुआ था? हमें ना सिखाओ, हमने पैरों में लेटे हुए देखा है कि डबल एजी बना दो। दिल्ली क्या पहुंचा दिया कि बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़े शेर हो गए। अब आपको लग रहा है कि दोबारा से सरकार बीजेपी की जाने वाली है, तो सोच रहे दोबारा पर्सनल नहीं। देखिए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो कमजोर खिलाड़ी होता है वो ये करता है। आज का मुद्दा जो है, आप कह रहे हैं ना पिछड़े समाज का भला है, मेरा सवाल है, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। मैं सल्यूट करूंगा अनुराग भदौरिया को। चलिए, पहला, यादव परिवार के बाहर का पिछड़े समाज का कोई अध्यक्ष सपा में क्यों नहीं बना जब से पार्टी बनी है? दूसरा, सफाई महोत्सव जब तक सरकार में थे तो सफाई महोत्सव जनता के रुपए से कराते थे, 2017 के बाद क्यों नहीं कराया? क्या हम देखते नहीं हैं? ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, जनता का रुपया जो है। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके 20 सेकंड अनुराग को दे दें, समाजवादी का भला करेंगे। सुनिए, समाजवादी पार्टी में वही यहाँ पे विरोधी दल नेता, अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है जिसको कार्यकर्ता जनता चुनती है। आज देखिए कौन है, कौन है विधानसभा के अंदर में लीडर अपोजिशन? माता प्रसाद पांडे जी है कि नहीं? माता प्रसाद पांडे जी है कि नहीं? मैं जवाब दे रहा हूं, सुन तो लो। माता प्रसाद पांडे जी हमारे विरोधी दल नेता है कि नहीं है कि नहीं? बताइए आप, वो चुने गए कि नहीं? क्योंकि सदस्य ने उनको चुना तो वो है। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं जब अपने पिताजी के पास, अपनी दादी के पास, अपने पड़नाना के पास प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था तो वहां दलितों के और पिछड़ों के हकों की रक्षा या जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ। तो क्या पूरा देश ये माने 60 साल में पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ नाइंसाफी हुई? या आज ये माने कि बाबा अंबेडकर साहब की जो विचारधारा थी, चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, आज उस पे काम हो रहा है, खुल के चर्चा हो रही है, पक्ष भी विपक्ष भी सब लगे पड़े हैं। एक चीज मैं कह रहा हूं, जो आज 73% की बात की कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने, वो 73% नहीं है, 80% के करीब है अमीश देवगन जी। और इस देश में अब ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो इनके हक अब कोई भी रख ले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सदन में खड़े होकर किया, मैं डीओपीटी लॉ जस्टिस में मेंबर था, उसमें आंकड़े आते थे 60 साल में कांग्रेस का अगर इतिहास देखें तो कहीं 25%, 15% सीटें भरी होती थी, अभी भी 60, 70, 80% तक पहुंची हैं, अभी भी बहुत सीटें खाली हैं। अब इनको हक तो देना ही पड़ेगा। क्रेडिट कोई ले, काम कोई करे। 60 साल पहले शोषण किसी ने करा, वोट किसी ने ली, काम उनका करा नहीं, राज दूसरों ने करे। आज उनके हक मिलने की बात आई है।
देवगन साहब, तो टॉपिक वही रहना चाहिए जो देश की पार्लियामेंट में टकर रहा, जो 2024 के चुनाव में रहा। जैसे उसका नेता बेशर्म है, वैसे ही इसके प्रवक्ता का भी वही हाल है। इसीलिए तो इतना बड़ा गलती होने के बाद भी यह लोग अपना गलती मानने की जगह अभी भी कहते हैं कि बीजेपी की गलती है तो एलजी की गलती है, इसका है तो उसका है। लेकिन एमसीडी में ये लोग जीते हुए हैं, आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन फिर भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी ये लोग कहेंगे बीजेपी की गलती है। अच्छा है, चुनाव में पता चल जाएगा इस बार भी इन लोगों का यही हाल रहा तो। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।